हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केसी बायोजोन। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन क्या है। ठीक है, आपने सबटाइटल देख ही लिया होगा, तो थंबनेल देख ही लिया होगा। तो वैक्सीन क्या है, क्या आपको पता है? वैक्सीन के अंदर एक्चुअली वही ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हमें जिसके अगेंस्ट हम वो वैक्सीन ले रहे हैं, जिस बीमारी के लिए हम वो वैक्सीन ले रहे हैं, वही वायरस या वही बैक्टीरिया उस वैक्सीन के अंदर होता है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर जिस बीमारी के लिए हम प्रिवेंशन चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, जैसे कोविड-19 के अगेंस्ट अगर हमें वैक्सीनेशन कराना है, तो हम उसी वायरस को अपनी बॉडी में सस्पेंशन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अब वो पूरा ऑर्गेनिज्म हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया, चाहे वो किल्ड फॉर्म में है, चाहे वो इनएक्टिव है, या फिर उसके किसी पार्ट को हमने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराया है, उसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन का लेना ही कहलाता है वैक्सीनेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हम उसी ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं तो हमें वो डिजीज क्यों नहीं हो रही है और हमें उससे बचाव कैसे वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। सो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम आते हैं वैक्सीन पे। तो वैक्सीन का जो वर्ड आया है वो आया है वैका। तो वैका एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउ। सो एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, जिनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने काउ पॉक्स पे काम किया था और इन्होंने ही बताया कि वैक्सीन क्या है या वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, काउ पॉक्स इज सिमिलर वायरस टू स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स है वैसा ही काउ पॉक्स है। तो इन्होंने देखा जो भी काउ पॉक्स जिस वायरस की वजह से हो रहा था, तो जो काउ बॉय थे, जो काउ की देखभाल करते थे, उन दे आर रेजिस्टेंट टू दैट स्मॉल पॉक्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो काउ पॉक्स के वो पॉस्ट्यूल उसकी पूरी बॉडी पे थे, उसी के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल था जिसको काउ पॉक्स बॉडी के अंदर, काउ बॉय की बॉडी के अंदर वो गया और उसके खिलाफ उनको रेजिस्टेंट पावर मिली। तो यहीं से एडवर्ड जेनर के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था वैक्सीन का, और वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने को कहते हैं वैक्सीनेशन। आपने सुना होगा कि पहले 5 साल तक बच्चे के जन्म के बाद हम उनको वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, और नॉर्मल भाषा में इसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, बट सही शब्द उसके लिए वैक्सीनेशन होता है। बात करते बेटा कि हम जो वैक्सीन यूज करते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, होल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अगर होल ऑर्गेनिज्म है तो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन कहेंगे, या अगर हमने उसके किसी पार्ट को, सेल वॉल को या प्रोटीन को, उसके किसी भी बॉडी पार्ट को लिया है तो उसको हम कहेंगे सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म जब हम बॉडी के अंदर दे रहे हैं, दैट मे बी बैक्टीरिया, दैट मे बी वायरस, तो वो या तो किल्ड होगा, ठीक है, या फिर इनएक्टिव होगा। किल्ड होगा, इसको हम किल्ड को हम बोल सकते हैं इनएक्टिव, या उसको हम कहेंगे एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड का मतलब है हमने वायरस या बैक्टीरिया को क्या कर दिया है, वीक कर दिया है। ठीक है, वीकेंड बोलेंगे हम इसको, वीकेंड ऑर्गेनिज्म। तो किल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसको किल कैसे करते हैं, इनएक्टिव कैसे करते हैं, तो इसको केमिकल, एक केमिकल होता है, कौन सा केमिकल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड पे हाई टेम्परेचर पे अगर हम उसको रखें तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ हीट भी अगर देते तो कई बार वो किल भी हो जाता है। चाहे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है या वायरस है, किल्ड फॉर्म में है या वीक फॉर्म में है, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि असली बैक्टीरिया, असली वायरस अंदर आ गया, एंड इट स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में मेमोरी के फॉर्म में भी रहती हैं। ठीक है, जब भी सेकेंड एनकाउंटर होगा उसी वायरस या उसी बैक्टीरिया का, तो फटाफट से वो एंटीबॉडीज, क्योंकि पहले से मेमोरी है, तो बूस्टर डोज की तरह वो काम करेंगी। ठीक है, तो किल्ड या एटीन्यूएटेड वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में some part like cell wall या प्रोटीन
एक्सेट्रा ये बॉडी के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन ये सेफ रहती है, ठीक है, इसमें डिजीज होने का खतरा नहीं होता। लेकिन एटेन्यूएटेड वैक्सीन अगर दी जाए तो अगर वो ऑर्गेनिज्म अंदर जाके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो गया अंदर जाके, तो इससे डिजीज भी हो सकती है। और सब यूनिट वैक्सीन इसमें वही है कि हमारी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, और लेकिन कोई भी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट एज सच नहीं होगा, ठीक है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट वैक्सीन का। सो इसके अलावा हम डीएनए वैक्सीन भी आजकल यूज़ कर रहे हैं। डीएनए वैक्सीन में डायरेक्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए इंजेक्ट किया जाता है। आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। सो इसीलिए उसके डीएनए को ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो डीएनए को हम इनएक्टिव करके उसके खिलाफ हम जो है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है। सो इस तरह से अलग अलग तरह की वैक्सीन्स अभी हम देखने को मिलती हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। गुड बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एवरीवन।